ओम शांति। आज दिनांक 20 दिसंबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि हम अभी यह दुनिया, यह सब कुछ छोड़ अपने घर शांति धाम जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। अर्थात 63 जन्मों से हम यही पुकारते रहे कि दुख हरता सुख करता आओ, दुख की दुनिया से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में ले जाओ, इस पाप की दुनिया से मुक्त कराकर सुख की दुनिया में, शांति की दुनिया में ले जाओ। तो अब वही भगवान पिता परमात्मा आया, ब्रह्मा तन का आधार लिया और हम बच्चों को ब्राह्मण एडॉप्ट किया। तो बाबा कहते, तुम ब्राह्मणों को खुशी होनी चाहिए, नशा होना चाहिए कि यह हमारा अंतिम जन्म है। इस जन्म में ही हमको सुख धाम और शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ करना है। इस रोरव नरक में, इस मृत्यु लोक में अब हमें दोबारा नहीं आना है, जिसके लिए बाबा कहते, सदा खुशी में रहने की आदत डाल लो। जैसे देवी देवता थे वैसे बन जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें लेने आया हूं। तुम मेरे साथ अपने घर शांति धाम जाओगे और फिर सुख धाम में पार्ट बजाने के लिए आओगे। शांति धाम अर्थात देह तथा देह की दुनिया से न्यारे निराकार पिता परमात्मा के साथ हम अपने घर जाएंगे, जहां शांति ही शांति होगी। और फिर बाबा हमें पार्ट बजाने भेजेंगे स्वर्ग में। स्वर्ग का नाम सुनते ही मुख मीठा हो जाता है। स्वर्ग में हम संपूर्ण होंगे, संपन्न होंगे, अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी, हम कृष्ण के साथ रास करेंगे। इसीलिए बाबा कहते, आत्माएं तुम तो अशरीरी आई थी, फिर पार्ट बजाते अब 84 जन्म पूरे किए हैं। अभी मैं कहता हूं तुमको वापिस चलना है अपने घर, तो मामेकम याद करो, जिससे विकर्म विनाश होंगे। देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। बाबा कहते, तुम वायदा करते थे, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, तुमको इस पुरानी दुनिया में अब रहना ही नहीं है, इसमें कोई चैन नहीं है, इसलिए कहते हो ऐसी जगह ले चलो जहां सुख चैन हो। तुम बच्चे जानते हो हम पहले जाएंगे शांति धाम में, वहां सुख का नाम नहीं लेकिन शांति ही शांति है। और फिर बाबा हमें भेजेंगे सतयुग में, वहां शांति का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जहां सुख है वहां शांति तो है ही। तो बाबा कहते, अब तुम बच्चों को मैं ले जाने आया हूं स्वीट होम। बाप सारे आदि मध्य अंत की हमको नॉलेज देते हैं। बाबा कहते, अभी तुम्हारा धंधा यही है, पढ़ना और औरों को पढ़ाना, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करना। तुम जानते हो कि हम इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाएंगे, बाया शांति धाम। यह बुद्धि में याद रखना है, जब तक ट्रांसफर ना हो जाओ तब तक पढ़ाई पढ़ना है, अर्थात अंत समय तक, मृत्यु आने तक पढ़ना है। याद एक बाप को करना है, ऐसी निरंतर याद करना है कि अंतमति सोगति हो जाए, अंत में एक बाबा ही याद आए। तो कभी भी खुशी नहीं छोड़नी है, खुश रहना है।
प्रश्न किया बाबा ने, इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? इस नाजुक रास्ते में निरंतर आगे बढ़ने के लिए कौन सी खबरदारी जरूर रखनी है? उत्तर में बाबा समझाते, कभी भी कोई व्यर्थ व शैतानी बातें सुनाए तो उसका मित्र नहीं बनो। हाँ जी करके ग्लानि की बातें सुनना माना बाप का नाफरमान बरदार बनना। इसलिए रहमदिल बन उनकी आदत को मिटाना है। बाप का फरमान है कि सच्चे बाप का सच्चा परिचय दो। फरमान बरदार बनना है, ज्ञान का सूरमा पहन लेना है। यही बहुत नाजुक रास्ता है जिसमें खबरदार होकर चलेंगे तो ही आगे बढ़ते रहेंगे। अर्थात तीव्र पुरुषार्थ के लिए, उन्नति करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य समान लक्षण धारण करने के लिए बाबा श्रीमत देते, व्यर्थ से मुक्त बनो। झरमुई झगमुई में अपना समय तथा शक्तियां नष्ट नहीं करना है। कोई ग्लानि वाली बात करता है तो बाबा कहते उसे अपना मित्र नहीं बनाओ। उसकी बातों में आना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना, बाबा कहते नाफरमान बरदार बनना है। तो बाबा कहते जैसे बाप है वैसा रहमदिल बनकर सब आत्माओं को रहम की भावना द्वारा उनकी आदतों को बदलना है। अर्थात स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन करना है। तो बाप का फरमान वरदार बनकर, एक बाप की याद में रहकर, एक बाप के ज्ञान का मनन चिंतन करना है। अर्थात ज्ञान का सूरमा पहन लेना है। क्योंकि बाबा कहते यह संगम युग एक एक सेकेंड, एक एक वर्ष के बराबर है। एक सेकेंड व्यर्थ गवाया माना कई वर्ष व्यर्थ चले जाएंगे। तो समय की वैल्यू को जान, अपने लक्ष्य को स्मृति में रख, लक्षण धारण करते हुए आगे बढ़ना है। व्यर्थ झरमुई झगमुई में समय और शक्ति वेस्ट नहीं करना है। इसीलिए बाबा कहते, बाबा इस दादा के मुख द्वारा बोलते हैं। जो रत्न बाबा के मुख से निकलते हैं वही तुम बच्चों के मुख से भी निकलने चाहिए। सदैव मुख से रत्न ही निकले। फालतू शैतानी बातें ना सुननी है ना करनी है। कई तो बड़ी खुशी से बैठ सुनते हैं। बाबा कहते हैं ऐसी बातें सुनो व किसको करते हुए देखो तो बाबा को बताओ, तो बाबा समझा नहीं देंगे। नहीं तो वह पक्के हो जाते हैं, परंतु ऐसा होता रहता है। बाबा को सुनाते नहीं हैं, बाबा यह फालतू बातें सुनाते हैं। इनको मना किया जाए तो बाबा कहते आदत मिट जाए। बाप सभा में समझाएंगे परंतु ऐसे के फिर मित्र बन जाते हैं। माया अच्छे अच्छे बच्चों की बुद्धि पत्थर बना देती है। बाबा के फरमान बरदार बच्चे बनते ही नहीं। बड़ा नाजुक रास्ता है। बाबा कहते इसमें बड़ी खबरदारी रखना है। रहम दिल बन किसकी में कोई बुरी आदत है तो उसको मिटाना है। हाँ जी करके सुनना नहीं चाहिए। बाबा जो सुखधाम का मालिक बनाते हैं ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए। ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। हमको तो शिव बाबा से वर्षा मिलता है और बातों में क्या ताल्लुक। कोई सुने ना सुने, हम तो ज्ञान का सूरमा पहन ले। कोई ज्ञान अंजन पाते तो कोई बाबा कहते धूल अंजन पाते। उसमें फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं। बाबा इतना तो सहज करके समझाते, जो कैसा भी रोगी, अंधा, लंगड़ा हो वह भी समझ जाए। अल्फ और बे दो अक्षर हैं, याद करते रहो।
बाबा समझाते हैं, मित्र संबंधियों से दोस्ती रखो, बहुत मीठा बनो। तुम्हारा काम ही है बाप का परिचय देना। भल दुश्मन हो तो भी उससे मित्रता रखनी है, बहुत मीठा होकर रहना है। गीत सुनाया बाबा ने, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो, जहां सुख चैन की बंसी बजती हो। आगे बाबा कहते, तुमने आसुरी मत पर मुझे कितनी गालियां दी हैं, मेरा अपकार किया है, फिर भी मैं तुम पर कितना उपकार करता हूं। ईश्वर का अपकार भी ड्रामा में नूंद है। तब तो कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। आया भी बाबा भारत में ही है, भारत को ही समझाते हैं। बाबा कहते, भारत ही ग्लानि करता है और भारत को ही बाबा आकर स्वर्ग बनाते हैं। बाबा बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाते हैं। किसकी तकदीर में नहीं, फिर वह आसुरी मत पर चल पड़ते हैं। यहां से बाहर गए और इन बातों को भूल गए। निंदा करते करते यह हाल हो गया, अब यह निंदा करना छोड़ दो। तुम्हारा नाम तो लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाबा कहते, समझ जाएंगे शिव के पोतरे पोत्रियां ठहरे, स्वर्ग का वर्षा लेते हैं। भारत को ही वर्षा मिलता है, भगवान ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है, जिससे विकर्म विनाश हो, और वहां पहुंच जाएंगे। बाबा कहते, कितना अच्छी रीति समझाता हूं। तुम बच्चों को सर्विस करनी चाहिए, पहले अच्छी वृत्ति चाहिए। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, पक्के योगी राजऋषि बनेंगे तो ही औरों को तीर लगेगा। बाबा कहते, खुद में ही कोई कमी होगी तो दूसरों को बोल नहीं सकेंगे, लज्जा आती रहेगी, अपना पाप अंदर खाता रहेगा। हर बात के लिए बाबा बहुत अच्छा समझाते हैं। कल्प पहले भी ऐसा समझाया था। देवी देवता धर्म स्थापन होगा, कोई पढ़े चाहे ना पढ़े। इसीलिए बाबा कहते, इस कमाई में भी ध्यान दो, और बाप जो सच्ची कमाई कराते हैं उस पर भी ध्यान दो। सुबह सुबह अमृत बेले उठ बाबा को याद करो, बड़े प्यार से बैठकर बाबा से प्यारी प्यारी रूरिहान करो, मीठी मीठी बातें करो। बाबा समझाते हैं, यदि सुस्ती आती है तो समझा जाता है तकदीर में नहीं है। तो ऐसी प्रैक्टिस अभी डालनी है कि अंतमति सोगति हो जाए, अर्थात निरंतर एक बाप की याद में रहना है, निरंतर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहे, सदा यही फुरना लगा रहे कि कैसे किसको बाप का परिचय देवे। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा बोले, संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, मायाजीत भाव। संगम युग के समय का महत्व जान, परमात्म दुआओं से झोली भरने वाले, मायाजीत भाव। अर्थात माया जीत बनने की सहज युक्ति बाबा बताते। एक तो संगम युग के समय की वैल्यू को जानो और परमात्मा से दुआएं लो। तो संगम युग का एक एक सेकेंड बाबा कहते एक एक वर्ष से भी ज्यादा का है। एक सेकेंड गवाते हो तो जैसे एक वर्ष गवाते हो। तो समय की वैल्यू को जान, एक बाप को साथी सहयोगी बनाकर, एक व्रता होकर, एक मति होकर, एक बाप की श्रीमत पर चल हर कर्म करना है। एक बाप से ही सर्व प्राप्तियां करना है। बाबा कहते, जो बच्चे सर्विस करते हैं, जो बच्चे स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन के निमित्त बनते हैं, वे बाबा की दुआओं के अधिकारी होते हैं।
और जो बच्चे बाबा की याद में रहते, बाबा की श्रीमत अनुसार कर्म करते, सर्विस और याद में बिजी रहते, उन पर माया वार नहीं करती, वे स्वतः और सहज मायाजीत बन जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते संगम युग का 1 सेकेंड और युगों के 1 वर्ष से भी ज्यादा है। इस समय 1 सेकेंड भी गवाया तो सेकेंड नहीं, बहुत कुछ गवाया। इतना महत्व सदा याद रहे तो हर सेकेंड परमात्म दुआएं प्राप्त करते रहेंगे। और जिसकी झोली परमात्म दुआओं से सदा भरपूर है, उसके पास कभी भी माया आ नहीं सकती, दूर से ही भाग जाती है। तो समय को बचाना यही तीव्र पुरुषार्थ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात सदा मायाजीत। स्लोगन में बाबा कहते जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। जो आज्ञाकारी है वही बाप की व परिवार की दुआओं के पात्र हैं। तो जो बच्चे बाबा के फरमान पर चलते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा को साथी सहयोगी बनाकर रखते हैं, परिवार से भी संतुष्ट होते हैं, स्वयं से भी संतुष्ट होते हैं, बाबा से भी संतुष्ट होते हैं, वे बच्चे दुआओं के अधिकारी होते हैं, आज्ञाकारी होते हैं और बाप और परिवार की दुआएं उनको स्वतः और सहज प्राप्त होती हैं। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।